हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी दृष्टि आईएएस की सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के बारे में बताया हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये दृष्टि आईएएस का चतुर्थ संस्करण है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो दृष्टि आईएएस ने अपने एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें प्राइस टैग वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। विधिक घोषणाएं हैं, वो आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। दो शब्द ये उन बच्चों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये दो शब्द उन बच्चों के लिए, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 1 फरवरी 2023 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसे सिविल सेवा परीक्षा नियमों 2023 के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे पिछले परीक्षा नियमों के बाद से वर्तमान नियमों और विनिमय में एक नए परिवर्तनों के बारे में संपूर्ण जागरूकता प्राप्त हो जाए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें सेवाएं मिलती हैं आपको। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक आपको बताऊंगी तो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके केंद्र कहाँ कहाँ हैं भारत में। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें क्या आपके राज्य का या आसपास का भी नाम हो तो आप वहीं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुख्य सिविल सेवा परीक्षा की केंद्र हैं जो प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स के बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है, ये उसके लिए कुछ सेंटर्स हैं। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि पहले आवेदन करें तो पहले आवंटन पाएँ, यानी अगर आप पहले फॉर्म भरेंगे तो आप अपने आसपास के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में आपका नंबर आ सकता है, वरना अगर जितना लेट आप करेंगे उतना ही आपका परीक्षा केंद्र दूर हो जाएगा। परीक्षा की योजनाएं आपको बताई जाएगी, इसके द्वारा बताई जा रही है। आप इसमें इसे या तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसके आधार पर आपको ये डिसाइड करने में इजी रहेगा कि क्या आपको ये बुक मंगानी चाहिए या नहीं। पात्रता की शर्तें बताई हुई हैं, आयु सीमा बताई हुई है। आयु सीमा में देख सकते हैं आप, जो 21 साल से स्टार्ट होता है 21 से, और 32 को लास्ट हो जानी चाहिए, मतलब 32 से पहले यानी 31 के अगर हों तो आप भर सकते हैं। बाकी इसमें बताया हुआ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा देते हैं। बाकी इनमें आप देख सकते हैं कि किस किस को एक्स्ट्रा मिलता है। एज रिलैक्सेशन, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करने में भी इजी रहेगा कि आप सिविल सर्विस के लिए योग्य हैं या नहीं। आप भर सकते हैं फॉर्म, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं। इसमें आपको डिसीज़न लेने में बहुत ही आसानी होगी इस बुक को पढ़ने के बाद। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये सब फॉर्म भरने के लिए आपका क्राइटेरिया इसमें बताया हुआ है। आप इसके अनुसार अपने आप को योग्य अयोग्य मान सकते हैं। ये जस्ट फॉर्म भरने के बारे में है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जो भी परिणाम आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसके आधार पे आपको जॉब मिलती है। मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, जस्ट फॉर्म भरने के बारे में आपको बता रही हूँ। ऐसा है ना, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, वो वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं इस बुक का रिव्यू दे रही थी आपको।
परीक्षा की योजनाएं आपको कैसी बनानी चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। कैसे क्या करना चाहिए, छोटी छोटी सी बातों में इसमें चर्चा हुई है। अब आते हैं हम प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ये सभी को पता होता है। इसमें न्यूनतम यानी कि पास करने का जो क्राइटेरिया रखा है वो 33% रखा है। आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों 300-300 मार्क्स के होते हैं। ये सब तो सभी को पता ही होता है नॉर्मली। हेलो। ये मुख्य परीक्षा है। ओके, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, आप अपनी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आप क्या चुनना चाहेंगे, वो आप इसमें से कोई भी, इतनी सारी लैंग्वेज दी हुई है, लिपि और भाषा दोनों, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, इनमें से चूज कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या चुनना चाहेंगे। आपने, हो सकता है आपका विषय ग्रेजुएशन में कुछ और हो, लेकिन अब आपको अच्छा कुछ और लगने लगा हो। जैसे ग्रेजुएशन में आपका पॉलिटी था, उस टाइम आपका अच्छा पकड़ बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आपने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचा, पढ़ना शुरू किया एनसीईआरटी वगैरह से, तो आपकी इंटरेस्ट जो है ज्योग्राफी में हो गया। तो आप फिर ज्योग्राफी को भी इसमें जो है वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ना ही सिविल सेवा परीक्षा आपको इतना बाउंड करती है कि भाई आप वही सब्जेक्ट ले जो आपके ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः अनुदेश जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उनके बारे में आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। ये सब देख सकते हैं कि आपकी बाद में जो डॉक्टरी होती है, जो मेडिकल होता है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, आपकी आईज वगैरह, ये सब के बारे में दिया हुआ है। अब मान लो आपको आईपीएस लेना है और आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं मिलेगा। उससे छोड़ के बाकी जिनमें कोई आइस का ज़्यादा नहीं बोला जाता है, उसके वो आपको जॉब मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत कुछ बता दिया है। अब आता है साक्षरता परीक्षा यानी कि थर्ड, यानी कि जिसे कहते हैं इंटरव्यू। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या क्या, कैसे क्या करना चाहिए, वो भी इसमें दिया हुआ है, बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप कि आपको आगे जानना है। थैंक यू, बाय।